morning students, welcome to our MSc tutorial channel once again। आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेके आया हूँ। प्यारे बच्चों, ये हमारे क्लास 9th चैप्टर 8 मोशन से वीडियो है। इसमें हम इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन करेंगे। इट इज डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्यारे बच्चों, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादातर आते हुए देखा गया है। तो आप देखिए इस वीडियो को, और इस वीडियो के अंत तक पहुँचते पहुँचते आप जान पाएंगे और समझ जाएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन को, और बहुत ही सरल तरीके से आपको इस वीडियो में हम इसको सिखा रहे हैं। आइए स्टार्ट करें। मान लीजिए कंसीडर करते हैं एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है किसी स्ट्रेट लाइन पाथ में, हैविंग द इनिशियल वेलोसिटी u एंड एक्सेलरेशन a, then the velocity time graph for that object is time x-axis, this is our y-axis, velocity, suppose that object has initial velocity u, then let it start from this point. Let this point is a. Since it is moved along a straight line path with uniform velocity, with uniform acceleration, that means the velocity time graph for this object is straight line. क्योंकि ये ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली मूव करता है प्यारे बच्चों, तो उसके लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन से होता है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये जो ए बी है, ये इस ऑब्जेक्ट के लिए क्या है, इसके पाथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। सपोज दैट ऑब्जेक्ट इज रीच्ड एट पॉइंट बी आफ्टर टाइम टी। इस बी पॉइंट तक पहुंचने के लिए इस ऑब्जेक्ट ने जो टाइम लिया वो कितना लिया है प्यारे बच्चों, टी है। ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी u। अब ऑब्जेक्ट b पे आ चुका है, तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी p पे, वो क्या होगी, v। v इज इट्स फाइनल वेलोसिटी। लेट डिवाइड दिस ग्राफ इनटू 2 पार्ट्स। यहां से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे जो इसके पैरेलल होगी प्यारे बच्चों। अब जैसे कि आप देख रहे हैं, तो हमने इसको नाम दे दिया, मान लीजिए D, और इस पॉइंट को हम नाम देते हैं E। यहाँ पे भी हम एक पॉइंट मान लेते हैं इसके पैरेलल में, इस पॉइंट के B की बिल्कुल एग्जैक्ट इस ग्राफ पे, इस B पॉइंट की ग्राफ पे y एक्सिस पे पोजीशन को लोकेट करने के लिए हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं B से, which is on the y axis. Let this point is F. Then from the graph, consider an object is moved with initial velocity u and uniform acceleration a along a straight line। हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव कर रहा है विद इनिशियल वेलोसिटी u एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a। लेट it cover total distance s in time t। और मान लिया हमने कि इसने टाइम t के अंदर h डिस्टेंस ट्रेवल किया है। देन तो आइए पेरेंट्स, यहाँ पे
हम अब आगे करते हैं। देन आइए देन फ्रॉम ग्राफ OA equal to DE, OA equal to DE, which is equal to initial velocity u. OF equal to BE, which is final velocity V. OE equal to AD equal to time taken T, and S is distance traveled in time T. Let's start our first equation of motion. V equal to U plus AT, that is called velocity time equation. V equal to U plus AT को हम वेलोसिटी टाइम इक्वेशन भी कहते हैं। आइए करते हैं इसको प्यारे बच्चों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है वो हमें एक्सेलरेशन देता है। तो एज वी नो दैट एक्सेलरेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या होता है? स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसने बनाया है प्यारे बच्चों? AB ने। दैट मीन्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ AB के स्लोप की हम बात कर रहे हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का ग्राफ से अगर हम स्लोप फाइंड आउट करते हैं प्यारे बच्चों, तो वो होता है उसका टेंजेंट, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे जो होगा वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। तो इस ट्रायंगल ABD में अगर आप देखेंगे तो BD हमारा क्या है प्यारे बच्चों? परपेंडिकुलर, और AD हमारा क्या है प्यारे बच्चों? बेस। तो एक्सेलरेशन हमारा हो जाएगा यहाँ से प्यारे बच्चों BD अपॉन में AD। प्यारे बच्चों अगर आप इस डायग्राम में देखें तो BD की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं BE माइनस DE। BD को हम कैसे लिखते हैं? BE माइनस DE। अगर आप इतने पार्ट में से इसको माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? BD आ जाएगा अपॉन में AD हमारा किसके बराबर है? OE के। अब आप यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दीजिए प्यारे बच्चों। BE अगर आप देखें ग्राफ से यहाँ से तो किसके बराबर है? V। DE हमारा इनिशियल वेलोसिटी U, एंड OE इक्वल टू टाइम। तो प्यारे बच्चों ये टाइम यहाँ पे डिवाइड में यहाँ पे जाएगा तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। AT इक्वल टू V माइनस U, माइनस का यहाँ पे आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो इसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन जो बनेगी वो हो जाएगा V इक्वल टू U प्लस AT। तो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ। तो प्यारे बच्चों ये हमारी पहली फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है V इक्वल टू U प्लस AT, जिसको हम वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी कहते हैं।
आइए प्यारे बच्चों, अब हम सेकंड इक्वेशन को करते हैं, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस टाइम रिलेशन। आइए बच्चों, सेकंड इक्वेशन है हमारी डिस्टेंस टाइम इक्वेशन, दैट इज s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में किया, तो वहां से हम एक बार यूज कर लेते हैं प्यारे बच्चों, फ्रॉम पार्ट फर्स्ट a इक्वल टू डी बी अपॉन ए डी। यहां से हम dB की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। AD हमारा किसके बराबर है बच्चों? टाइम के बराबर। तो dB हमारा आ जाएगा 80। अब प्यारे बच्चों, डिस्टेंस S traveled in VT ग्राफ इक्वल टू होता है हमारा एरिया कवर। एरिया कवर अंडर VT ग्राफ। अब इस VT ग्राफ मतलब AB में कितना एरिया का कवर है जो हमारे ट्रेपेजियम बन गया। That means area of trapezium OABE। OABE। अब अगर इस ट्रेपेजियम को आप देखें प्यारे बच्चों, तो इस ट्रेपेजियम में हमें दो फिगर दिखाई दे रहे हैं। एक ये ऊपर ट्रायंगल है और दूसरा हमारा नीचे रेक्टेंगल है। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं प्यारे बच्चों, एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADE प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। अब प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो इस रेक्टेंगल में जो लेंथ हमारी है वो है OE और ब्रेथ हमारी है OE। तो OA इंटू में OE, हम इसको ऐसे लिखते हैं OA इंटू में OE, लेंथ इंटू ब्रेथ, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल प्यारे बच्चों होता है 1/2 बेस इंटू में हाइट। तो अगर आप डायग्राम में देखें 1/2 बेस हमारा है प्यारे बच्चों AD और हमारी हाइट प्यारे बच्चों है BD। प्यारे बच्चों, अब हम यहाँ पे OA, OE, AD एंड BD की वैल्यू पुट कर देंगे, जैसा कि हम स्टार्टिंग में लिख चुके हैं कि OA, OE, AD, BD किसके समरूप हैं। तो आप जैसे कि डायग्राम में देख रहे हैं, OA हमारा U, OE टाइम T प्लस हाफ AD टाइम और BD अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया 80 स्क्वायर बन जाएगा प्यारे बच्चों। ये किसके बराबर है हमारा? S के। तो S इक्वल टू UT प्लस हाफ ET स्क्वायर। दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। दिस इज सेकंड इक्वेशन ऑफ। तो प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं इसका तीसरा पार्ट। आइए बच्चों, थर्ड इक्वेशन है हमारी डिस्टेंस वेलोसिटी रिलेशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s। एज वी नो दैट S इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम
ओ ए बी ई। जैसा कि अभी हमने पिछले वाली वीडियो में देखा सेक्शन में बेटे कि जो एरिया कवर होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, वो जो भी हमारा एरिया आता है उस ग्राफ के अंदर उस डिस्टेंस को बोलते हैं, इसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे जो एरिया कवर किया जा रहा है इस ग्राफ में वो है ट्रेपेजियम ओ ए बी ई। तो ये जो एरिया है ये हमें क्या दे रहा है प्यारे बच्चों, डिस्टेंस दे रहा है। तो डिस्टेंस इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी। अब आप जानते हैं जो ट्रेपेजियम का एरिया होता है वो होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू में हाइट। तो प्यारे बच्चों इस ट्रेपेजियम में जो पैरेलल साइड है वो हमारी ओ ए और बी एक दूसरे की पैरेलल साइड है, 1/2 बी ई प्लस ओ ए, एंड हाइट जो इन दोनों के परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है इन दोनों में, ओ ई। एज वी नो दैट, इसको हम क्या बच्चों फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। एज वी नो दैट एक्सीलरेशन in velocity time graph is perpendicular upon a base, that is BD upon AD। इस ग्राफ से अगर आप देखें तो BD AD हमारा किसके इक्वल है प्यारे बच्चों, OE के। यहाँ से हम OE की वैल्यू निकालेंगे प्यारे बच्चों। BD हमारा किसके बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों, BE माइनस में DE। BE में से अगर आप DE को माइनस कर देंगे तो प्यारे बच्चों BD आ जाएगा हमारे पास। यहाँ से आप OE की वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास आएगा BE माइनस DE अपॉन में A। प्यारे बच्चों अब इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। आइए बच्चे अब हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं और देखते हैं क्या होगा। देखिए बच्चों, अब जब हम इस फर्स्ट इक्वेशन में इसको पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/2 BE प्लस OA मल्टीप्लाई OA की वैल्यू जैसे कि हमने अभी कैलकुलेट की, तो OA है हमारा प्यारे बच्चों BE माइनस OA अपॉन A। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं सबकी। BE फाइनल वेलोसिटी V, OA इनिशियल वेलोसिटी U, BE फाइनल वेलोसिटी V, OA इनिशियल वेलोसिटी U अपॉन में A। 2 है यहाँ पे डिवाइड में, यहाँ पे जाके पहले बच्चों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2AS। ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा A प्लस बी A माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों हमारे पास तीसरी इक्वेशन आएगी V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल टू 2AS। तो प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो में हमने इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन की यूजिंग द ग्राफिकल मेथड। अपने नेक्स्ट सेक्शन में हम इस पे न्यूमेरिकल करेंगे। तो अगर प्यारे बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। हमारे इस चैनल पे आना ना भूलें, इसको सब्सक्राइब कर लें। आने वाली जितने भी वीडियो होंगी उसका अपडेट आपके नोटिफिकेशन में आता रहेगा। आपको कोई भी डाउट रहा हो प्यारे बच्चों तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको 24 आवर्स में उसका रिवर्ट बैक जरूर देगी। थैंक यू प्यारे बच्चों, इस वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद।